हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एमएस कोचिंग के अपने चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो दोस्तों हम पढ़ेंगे हिस्ट्री डिसिप्लिन, जो कि बीए प्रोग्राम वालों के लिए है जो 6 सेमेस्टर में अभी आए हैं। ठीक है दोस्तों, उनके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं यानी कि थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो है। दोस्तों ये वीडियो एसवाईएल और एनसीईआरटी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, उसके आंसर्स भी देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आंसर्स को हमें राइट करके आना है जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में होंगे और जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर होगा। तो दोस्तों जो इस पेपर का नाम है वो है इशूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री सेकेंड। दोस्तों इसके मैंने 2 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले ही वीडियो डाल दी है मैंने। अगर वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और जो दोस्तों इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसका क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं जो इस बार रेगुलर वाले बच्चों का पेपर आया था। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव की चर्चा कीजिए। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप कि ये क्वेश्चन आ रखा है पेपर में और हर बार आता ही आता है कि नागरिक अधिकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। तो एक बार देख लेते हैं कैसे आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, 1950 और 1970 के बीच रंगभेद, नस्लीय और कानूनी समानता को लक्षित करते हुए एक आंदोलन था जिसे अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के रूप में बदल दिया गया। यानी कि जो आंदोलन था नागरिक अधिकार आंदोलन, दोस्तों ये आंदोलन हुआ था वो रंगभेद पे और नस्लीय आधार पे ये आंदोलन किया गया था, जिसे दोबारा पुनः निर्माण कहा जाता है और अमेरिकी सुधारवादी आंदोलन का एक हिस्सा माना जाता है। इन आंदोलनों ने शिक्षा और सामाजिक समस्याओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। इन समस्याओं के समाधान के लिए 1964, 1965 और 1968 के नागरिक अधिकार अधिनियम जैसे विभिन्न नागरिक अधिकार अधिनियम पेश किए गए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ, जब ये आंदोलन हुआ तो इसके आंदोलन की वजह से ही बहुत से अधिनियम पेश किए गए। जैसे 1964 का जो नागरिक अधिकार अधिनियम था उसमें क्या था, रोजगार, सार्वजनिक आवास आदि के क्षेत्र में भेदभाव को अवैध बना दिया। मतलब कि अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, कहाँ पे, रोजगार पे और सार्वजनिक आवास पे। 1965 का अधिकार अधिनियम में था चुनाव अधिकार अधिनियम, जिसमें क्या था, सबको वोट डालने का अधिकार दिया गया, यानी कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार दिया गया था। तो दोस्तों ये तो हमारी भूमिका है, सबसे पहले हमें आंसर कैसे स्टार्ट करना है ये वो चीज़ है, इसी तरीके से आपको आंसर स्टार्ट करना है। आगे देख लेते हैं। आगे 1968 की अवधि ने अमेरिका को परिपक्व लोकतंत्र में बदल दिया और मार्टिन लूथर किंग के नक्शे कदम पर चलने के लिए कई देशों को और तमाम बढ़ावा दिए को प्रेरित किया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप पिक देख रहे हो मार्टिन लूथर किंग है। जो अमेरिका का नागरिक अधिकार हक के लिए आंदोलन है उसमें मार्टिन लूथर किंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। मार्टिन लूथर किंग के बारे में जब भी नागरिक अधिकार आंदोलन आएगा तो हमें बताना ही बताना है। तो देख लेते हैं एक बार दोस्तों। तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, आंदोलन का ऐतिहासिक अवलोकन देख लेते हैं एक बार और उसका विकास कैसे हुआ। अमेरिका में 1865 में संविधान के 13वें संशोधन को समाप्त कर दिया गया और 1868 में 14वें संशोधन से अफ्रीकी नागरिकों को उनकी कानूनी नागरिकता और कानून के तहत समान सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यही डालना है, 1865 में एक संविधान संशोधन हुआ जिसे 13वां संविधान संशोधन कहते हैं और 1868 में 14वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या हुआ दोस्तों, अफ्रीकी जो नागरिक थे उन्हें नागरिकता और कानून के तहत समान सुरक्षा दी गई। नागरिक अधिकार आंदोलन अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिका के समान अधिकार और उपचार के लिए सक्रियता द्वारा परिभाषित युग था। ठीक है दोस्तों, इस अवधि के दौरान लोगों ने भेदभाव और अंतर्लगाव के लिए सामाजिक, कानूनी, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए प्रदर्शन किए। तो बहुत से लोग इस आंदोलन में इकट्ठे हुए, लोगों ने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, जिससे क्या हुआ, बहुत से बदलाव आए अमेरिका में नागरिक अधिकार के आंदोलन के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 1808 में दलों के आयात पर
प्रतिबंध था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दासो लिख लेना, यहाँ दासो होगा। 1808 में क्या हुआ दोस्तों, दासों के हाथ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन निषेध के बावजूद व्यापार क्या रहा, जारी रहा। तो दोस्तों पहले टाइम में क्या होता था, जैसे कि अफ्रीका के, भारत के देशों से क्या किया जाता था, दूसरे देशों में लोगों को ले जाके वहाँ से उनसे काम कराया जाता था, ठीक है, उन्हें ही दास कहा जाता था। तो 1808 में क्या हुआ, अमेरिका में दासों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, ये व्यापार जारी रहा। 1863 में तत्कालीन राष्ट्रपति, मतलब कि 1863 में उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे वो थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा जारी मुक्ति उद्घोषणा ने आधिकारिक तौर पर दासता को समाप्त कर दिया। 1863 में मतलब कि कानूनी तौर पे दासता को समाप्त कर दिया गया। 1896 में प्लेसी बनाम फर्ग्यूसन ने अफ्रीकी अमेरिकों के लिए अलग लेकिन समान आवास की नीति की स्थापना की, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ, अफ्रीका के जो लोग थे और जो अमेरिका के लोग थे, उन दोनों के लिए समान आवास की नीति की स्थापना की। क्या हुआ था दोस्तों, बहुत से अफ्रीकी लोग इस दासों की वजह से ही अमेरिका में बस गए थे आके। तो वो मूल निवासी अफ्रीका के, लेकिन अब अमेरिका में थे, तो इस वजह से अमेरिका के लोग उनके साथ क्या करते थे, भेदभाव करते थे। इस वजह से ये आंदोलन किया जा रहा था। आगे देख लेते हैं। 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक स्कूलों में नस्लीय अलगाव को असंवैधानिक बना दिया। अब पब्लिक स्कूलों में भी जो नस्लीय अलगाव है, मतलब कि काले गोरे का जो भेद हो रहा है, उसको भी असंवैधानिक मतलब गैर कानूनी बना दिया। ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ टॉपिका का मामला एकीकरण की पहल करने में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 1960 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अंतर्राज्यीय बस और ट्रेन स्टेशनों में अलगाव अवैध है, ठीक है। इस तरीके से ही बस में भी और ट्रेनों में भी अलगाव किया जाता था, लेकिन 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये अवैध है। फ्रीडम राइडर्स नामक नागरिकों के समूह ने इस फैसले का परीक्षण किया, क्योंकि वह बसों पर देश के दक्षिणी हिस्सों में यात्रा करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के सार्वजनिक स्थानों पर और किसी भी कार्यक्रम में संघीय सरकार से प्राप्त होने वाले वित्त पोषण में भेदभाव पर रोक लगा दी। अब जो दोस्तों वित्त पोषण यानी कि जो पैसा प्राप्त होता है संघीय सरकार से, उस पर भी रोक लगा दी कि अब भेदभाव उसमें भी नहीं सहा जाएगा। 1967 के मतदान अधिकार अधिनियम ने मतदाता योग्यता परीक्षणों जो अफ्रीकी अमेरिकों को उसके मतदान अधिकारों से अयोग्य घोषित करने के लिए इस्तेमाल होते थे के उपयोग को निलंबित कर दिया, जिससे काले मतदाता के पंजीकरण में वृद्धि हुई। अब दोस्तों क्या हुआ 1965 में, अब क्या है, जो काले हैं यानी कि अफ्रीकी लोग भी वोट डाल सकते हैं, उन्हें भी सार्वजनिक यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार मिल गया, उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिल गया। अब इससे क्या हुआ दोस्तों, जब उन्हें वोट डालने का अधिकार मिल गया तो उनका भी पंजीकरण ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा मतदाता की लिस्ट में। आगे है मार्टिन लूथर किंग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि मार्टिन लूथर किंग के बारे में डालना बहुत ज़रूरी है। जब भी नागरिक हक के लिए आंदोलन आएगा तो आपको मार्टिन लूथर किंग के बारे में डालना ही डालना है। तो मार्टिन लूथर किंग एक सामान्य नाम नहीं है। इनका जन्म कहाँ पे होता है दोस्तों, अटलांटा में, अमेरिका में 15 जनवरी 1929 में होता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पिता का नाम क्या था, मार्टिन लूथर किंग सीनियर, और माता का नाम क्या था, अल्बर्ट विलियमसन किंग, ठीक है दोस्तों। अमेरिका ने कभी भी बंधुआ मजदूरों का अंत नहीं चाहा। जो अमेरिका के लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि बंधुआ मजदूरी ख़त्म हो, और वो हमेशा चाहते थे अफ्रीकी जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहे, इन्हें किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं मिले, ना तो बराबर वोट का अधिकार, ना ही वे सारे अधिकार जो आम नागरिक के पास होते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो थी अमेरिका के लोग ऐसा चाहते थे, ठीक है दोस्तों। आगे है मार्टिन लूथर किंग एक बहुत ही उज्जवल छात्र होने के साथ साथ बहुत अच्छे वक्ता भी थे, यानी कि बहुत अच्छे से बोलना जानते थे। वह अपने शब्दों से सामने वाले के दिल पर राज किया करते थे, ठीक है दोस्तों। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और संयुक्त राज्य अमेरिका में निग्रो समुदाय मतलब कि काले जो लोग होते हैं के खिलाफ जो भेदभाव चल रहा था के खिलाफ एक सफल अहिंसक आंदोलन किया। उन्होंने हिंसा से आंदोलन नहीं किया, अहिंसक आंदोलन किया। और वर्ष 1955 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेरिका में कानून था कि जब अफ्रीकी मूल का कोई भी आश्वेत बस में सीट पर बैठा हो और यदि कोई आश्वेत अमेरिकी आया हो तो उसे सीट छोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। क्या था दोस्तों, ऐसा ही इंडिया में भी था पहले। अब यहाँ ऐसा था कि अगर अमेरिका में
कोई भी बस में बैठा है और कोई काला व्यक्ति बैठा है और अगर कोई गोरा व्यक्ति आ जाता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, सीट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, एक जो महिला होती है रोज पार्क्स नाम की, वो इसका विरोध करती है, वह अपनी जगह से नहीं उठती, जिसके बाद उसे क्या कर लिया जाता है दोस्तों, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर सिंह ने बस आंदोलन चलाया। डॉक्टर सिंह क्या करते हैं, इसके बाद बस आंदोलन चलाते हैं। इस बस आंदोलन दोस्तों 381 दिन तक चलता है, वो भी सत्याग्रह आंदोलन होता है, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से। अमेरिकी बसों में काले और सफ़ेद यात्रियों के लिए अलग अलग सीटों का प्रावधान का समाप्त कर दिया गया। उसके बाद ये आंदोलन क्या होता है दोस्तों, सक्सेसफुल रहता है और जो अमेरिकी बसें होती है उसमें क्या होती है, अलग अलग सीटों का जो प्रावधान होता है उसे हटा दिया जाता है। मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के उत्तरी भाग में समान नागरिक कानून आंदोलन का प्रसार किया। उन्हें 1964 में विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अमेरिका की प्रसिद्ध टाइम पत्रिका ने उन्हें 1963 के मैन ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना। वह गांधी के अहिंसक आंदोलन से गहराई से प्रभावित थे और उनका अनुसरण करते थे दोस्तों। इसी वजह से उन्होंने शांतिपूर्ण और अहिंसक आंदोलन चलाया था। ठीक है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में एक ऐसा ही सफल आंदोलन चलाया जिसका अधिकांश भाग लोगों ने समर्थन किया। साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने भी उनका समर्थन किया। जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने भी उनका समर्थन किया कि हाँ वो सही तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं कि निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। नागरिक हक के लिए आंदोलन नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुए। इससे पहले आंदोलन नहीं हुए थे, इसलिए इन्हें नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नागरिक हक के लिए जो आंदोलन है वो नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ उसके बाद ही ऐसे आंदोलन स्टार्ट हुए थे, उससे पहले कभी भी ऐसे आंदोलन नहीं हुए थे। ठीक है दोस्तों, नागरिक अधिकारों के आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे और उन्होंने कानून, जिंदगी और इस देश के बेहतर को बदल दिया। अमेरिका ने हिंसक विरोध की शक्ति को समझा। 2008 में अमेरिका ने अपने पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति को निर्वाचित किया। राष्ट्रपति बराक ओबामा एक श्वेत अमेरिकी महिला और केन्याई पिता से पैदा हुए व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2008 में क्या हुआ, अमेरिका में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पहली बार क्या हुआ दोस्तों, अमेरिका में एक आश्वेत व्यक्ति क्या बना, एक आश्वेत व्यक्ति राष्ट्रपति बना, जो कि कौन था, बराक ओबामा। जो बराक ओबामा था वो एक श्वेत महिला यानी कि एक गोरी महिला के बेटे और एक केन्याई पिता यानी कि काले पिता के बेटे थे। अहिंसा की उनकी विरासत ने साबित कर दिया कि अहिंसक विरोध के माध्यम से नस्ल युद्ध निपटाया जा सकता है। तो जो मार्टिन लूथर किंग थे उनकी विरासत ने साबित कर दिया कि अहिंसक रूप से हम क्या किसको निपटा सकते हैं दोस्तों, नस्ल युद्ध को इजीली निपटा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको और भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों और भी वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं। और साथ में मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।